नमस्ते मित्रों, मौसम हब में आप सभी का स्वागत है। 16 अप्रैल हो गई है। 16 अप्रैल की यहाँ पे रात 9 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 17, 18 और 19 अप्रैल को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। तो ये देखिए, पहाड़ों में यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और इसके वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे ये पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और इसको लगातार बंगाल की अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। जिस वजह से मॉइस्चर लगातार आ रहा है, तो कई जगहों पे बादल बन रहे हैं और पहाड़ों में भी कई जगहों पे आज वेदर एक्टिविटी देखने को मिली बादल बनने की वजह से। और बादल जो है राजस्थान में भी कई जगहों पे है, क्योंकि लगातार मॉइस्चर आ रहा है, लेकिन ये राजस्थान में बारिश नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मध्यम ऊंचाई के बादल है और राजस्थान में भी कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद भी नहीं है, ठीक है। मोस्टली प्लेसेस जो है ड्राई रहने वाले हैं, कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि कल यहाँ पर 17 अप्रैल को पंजाब और राजस्थान के कुछ एक इलाकों में हो सकता है पैच बन जाए बारिश वाले, लेकिन जो है ये भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है और कुछ ही जगहों पे हो सकती है। मोस्टली प्लेसेस जो है वो ड्राई रहेंगे, यानी 90% एरिया जो है वो शुष्क रहेगा। कुछ ही एक इलाकों में हो सकता है गरज चमक हो जाए, वरना उसकी भी कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुल मिला के अभी जो उत्तर भारत में जो है बारिश की हमें देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। गर्मी रहने वाली है, यहाँ पर तापमान बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा तेज से तापमान नहीं बढ़ रहे थे, तापमान बढ़ रहे थे लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, पश्चिमी विक्षोभ आया तो उसने जो है मतलब एक तरफ से हवाओं में मिक्सचर कर दिया, यानी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं को रोक दिया है, या कहें तो कमज़ोर कर दिया है। जिस वजह से क्या हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे इलाकों में तापमान बढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं अभी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है। जिस वजह से तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में भी हमने देखा कि 39 डिग्री सेल्सियस तक कई जगहों पर तापमान पहुँच गए हैं। तो मतलब 40 डिग्री सेल्सियस तक लगभग तापमान पहुँच गया। हीट वेव जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है और इसी तरह की परिस्थिति हमें आने वाले कुछ दिनों तक नज़र आ रही है। बारिश की संभावना तो अभी फिलहाल हमको नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तापमान में इसी तरह से बढ़ोतरी जारी रहेगी, गर्मी आपको परेशान करेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर सारे इलाकों में। और आज पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर नमी ऐड हो रही है और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों बारिश रही। और यहाँ पर दक्षिण भारत में जो है यहाँ पे दो हवाओं का जो कन्फ्रेंस, यानी दो हवाएं आपस में जो टकरा रही है, ऊपर से हवा यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ पे इस तरह से बंगाल की खाड़ी से। तो कर्नाटक के कई इलाकों में आज बादल बने, बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है यहाँ पर कई जगहों पे। और हो सकता है कि यहाँ पे 19 तारीख को हो सकता है महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाके बारिश देखे, हो सकता है उस समय राजस्थान के भी कुछ इलाके बारिश देख ले। वैसे राजस्थान में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। राजस्थान में केवल कल यहाँ पे गंगानगर, जयपुर के आसपास जो है, जयपुर तक तो नहीं, गंगानगर और यहाँ पर जो पंजाब है और हरियाणा के कुछ इलाके जो है, यहाँ पर कुछ एक इलाके ही, यानी कुछ पॉइंट्स में कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी मोस्टली प्लेसेस में बस आपको बादल नज़र आएंगे, आते आते बादल रहेंगे। मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, तेज चटकती धूप रहेगी, उमस भरी गर्मी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नमी ऐड हो रही है राजस्थान से लेकर सारे इलाकों में। तो जो तापमान है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नमी एटमॉस्फेयर में नहीं होती तो अगर जो है तापमान है वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, अगर काफ़ी ज़्यादा हो भी। लेकिन अगर वहीं नमी आ जाती है तो उतना तापमान जो हमें काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, पसीने वाली गर्मी हमें लगती है। और महाराष्ट्र में भी सारे इलाकों में हीट वेव है, कई जगहों पे 44-45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। तो सारे इलाकों में हीट वेव के चपेट में है मध्य प्रदेश भी, और इसी तरह की परिस्थिति नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में हो सकता है 19 अप्रैल को कुछ राहत मिले। तो एक बार आप सैटेलाइट की तस्वीर देखिए। तो यहाँ पर सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ पर इसके बादल यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको, पहाड़ों से लेकर के यहाँ पे राजस्थान में। आपकी रात की सैटेलाइट की तस्वीर देख रहे हो, रात 9 बजे की यहाँ पर ये, ठीक है, 16 अप्रैल की। तो राजस्थान के पश्चिम से लेकर पूर्व तक कई इलाकों में छिटपुट बादल जो है आने वाले मध्यम ऊंचाई के बने हैं, बारिश देने वाले बादल नहीं है, ठीक है। कुछ एक इलाकों में वेदर एक्टिविटी हो सकती है, बाकी वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। और कल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ एक स्थानों में बादल बन सकते हैं। बाकी मोस्टली प्लेसेस जो है ड्राई रहने वाले, कोई ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि तापमान भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 44-45 डिग्री सेल्सियस तक होती तापमान तो बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती थी, ठीक है। कुछ ऐसे बड़ा पैच बन सकता था जो ज़्यादा एरिया को कवर कर ले, लेकिन अब इतना ज़्यादा तापमान अभी नहीं है कि इस तरह की परिस्थिति बने। अगर 44-45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँचता तो बारिश होती, जो है थोड़ा तगड़ा पैच बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पे देखिए घने बादल बने हुए हैं बारिश देने वाले गरज चमक के साथ। और पूर्वोत्तर राज्य के ज़्यादातर इलाकों में बादल हैं
और बाकी मोस्टली प्लेसेस जो अभी क्लियर है, लेकिन कल भी बारिश की संभावना और बढ़ेगी। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ेगी यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर ये कर्नाटका में कई जगह बादल बने हुए हैं, दो विपरीत दिशा के वहाँ यहाँ पे जो टकरा रही है इस वजह से बादल बने हुए हैं। और पहाड़ों में बादल है, तो कल पंजाब हरियाणा के आसपास कुछ बारिश हो सकती है। तो आइए देखते हैं देश भर में 17 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। अब अगर हम 17 अप्रैल के मौसम की बात करिए, देखिए 17 अप्रैल को क्या होगा। अगर पहाड़ों में देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, उत्तरकाशी में खास करके उत्तराखंड में। ठीक है, और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में धर्मशाला, चंबा, लाहौल स्पीति, ये इलाके जो है गरज चमक के साथ बारिश देखने वाले हैं, यहाँ बारिश रहेगी। ठीक है, उत्तराखंड में वैसे बाकी जो सारे इलाके हैं वो शुष्क रहेंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो अमृतसर, फजीलका, तरन तारन, गुरदासपुर सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक इलाकों में ऐसे पैच बन सकते हैं जो हल्की फुल्की गरज चमक के साथ, आंधी तूफान के साथ कुछ बारिश दे दे, बस मोस्टली प्लेसेस जो हैं वो ड्राई रहेंगी। आपको बढ़ता तापमान परेशान करेगा, हो सकता है। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे करनाल, यमुनानगर और हिसार के आसपास जो है कुछ बादल बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया पंजाब में जो चांस है तो यहाँ भी कुछ चांसेस रहेंगी, लेकिन मोस्टली प्लेसेस जो है यहाँ भी क्लियर रहेंगे। राजस्थान में गंगानगर के आसपास जो है कुछ बादल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ लगातार नमी का सपोर्ट है, तो कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना फिलहाल हमको नज़र नहीं आ रही। तो ये वाले जो इलाके गंगानगर से लेकर के यहाँ पे ये वाले इलाके जो है पंजाब से लेकर के हिसार, करनाल, यमुनानगर, गंगानगर के आसपास यहाँ पे कुछ एक इलाकों में ही पैच डेवलप हो सकते हैं। मोस्टली प्लेसेस यानी जो है 95% एरिया जो है वो शुष्क रहेंगे, और यहाँ पे आपको बादल सारे इलाकों में नजर आएंगे, लेकिन वेदर एक्टिविटी सारे इलाकों में नहीं होगी। ठीक है, और बाकी जो है गर्मी आपको यहाँ पे परेशान करेगी। अमृतसर, पठानकोट से लेकर के करनाल, रोहतक, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी और सारे इलाकों में, और दिल्ली एनसीआर में भी आपको गर्मी परेशान करने वाली है। हीट वेव यहाँ पे रहेगी, कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मथुरा, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर से लेकर के सारे इलाके जो है शुष्क रहने वाले। शाहजहांपुर, हरदोई बढ़ता तापमान आपको परेशान करेगा, बारिश की गतिविधियाँ भी हमें नज़र नहीं आ रही है। लखनऊ, कानपुर और यहाँ पे प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ और गोरखपुर, देवरिया सारे इलाके जो हैं शुष्क रहेंगे, बढ़ता तापमान परेशान करेगा, गर्मी यहाँ पे जारी रहेगी। अभी कोई राहत की उम्मीद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, गर्मी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बिहार में भी यहाँ पे आपको बढ़ता तापमान परेशान करेगा, दरभंगा, पटना, गया से लेकर भागलपुर सारे इलाकों में अभी राहत की उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल के हो सकता है कुछ इलाकों में बादल बन जाए बारिश देने वाले, क्योंकि मॉइस्चर लगातार आ रहा है, और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश हो सकती है। ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में कुछ बारिश हो सकती है, और कुछ यहाँ पे सिक्किम में बारिश हो सकती है। बाकी जो है शेष राजस्थान के पूर्वी राजस्थान, शेष पश्चिमी राजस्थान जो सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक, मध्यपुर, भीलवाड़ा उमस भरी गर्मी आपको यहाँ परेशान करेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, उज्जैन, धार, रतलाम, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान सारे इलाके जो है हीट वेव देखेंगे आप। यहाँ पे IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हम नीचे की तरफ चले तो तमिलनाडु, केरला से लेकर के ये यहाँ पर उड़ीसा के तट में हो सकता है, ये तटवर्ती इलाके जो यहाँ कुछ बादल बन जाए, लेकिन कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। मोस्टली प्लेसेस जो है वो ड्राई रहेंगे। तो तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, आंतरिक महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के शेष रीजन जो है शुष्क रहेंगे, गर्मी परेशान करेगी, हीट वेव रहेगी। यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस से सरप्लस हो सकते हैं कई जगहों पर तापमान। तमिलनाडु, केरल में कुछ बादल बन सकते हैं बारिश वाले, वैसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। छत्तीसगढ़ में हीट वेव जारी रहेगी, सारे इलाकों में, कर्नाटक में भी हीट वेव जारी रहेगी। अब आइए देखते हैं देश भर में 18 और 19 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। अब अगर हम 18 अप्रैल के वेदर की बात करें, 18 अप्रैल के मौसम की, तो यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ों में रहेगा, तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी यहाँ पे जारी रहेगी। ठीक है, मतलब पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी जारी रहने वाली है। गिलगित, लेह, कारगिल और जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, इन जगहों पे। ठीक है, शिमला वगैरह में ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी हो सकती है गरज चमक के साथ। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके सारे इलाके जो है यहाँ पर मोस्टली प्लेसेस जो है आपको गर्मी देखने वाले हैं, उमस भरी गर्मी देखेंगे, खास करके पंजाब से लेकर के राजस्थान, हरियाणा में। ठीक है, और यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर भी यहाँ पे देखिए अरब सागर से कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो आपको उमस भरी गर्मी लग सकती है। बाकी रास्ता यहाँ पे वो
उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्वी से लेकर यहाँ पे जो है तापमान बढ़ेंगे और उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कुछ यहाँ पे दोपहर बाद चल सकती हैं। और बिहार के तराई वाले रीजन में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, सिक्किम में भी और उड़ीसा में भी हो सकता है कुछ बूंदाबांदी। यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तट तक कुछ बारिश हो जाए। महाराष्ट्र में भी कुछ हो सकता है बूंदाबांदी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रफ आएगी देखिए इस तरह से। तो केरल से के कर्नाटका से लेकर के महाराष्ट्र के बीच कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं बारिश वाले, बाकी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी। और सारे इलाके हीट वेव का असर देखेंगे। गुजरात भी शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश भी हीट वेव देखेगा। तो सारे इलाके जो है मुख्यतः शुष्क रहने वाले, कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। पहाड़ों में रहेगी, तमिलनाडु केरला में रहेगी। बाकी उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, सारे इलाके जो है हीट वेव देखने वाले हैं। अब आइए देखते हैं देश भर में 19 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। 19 अप्रैल के अगर हम मौसम की बात करिए, देखिए 19 अप्रैल को क्या रहेगा कि पहाड़ों में जो है पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। तो पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में, ठीक है, मौसमी गतिविधि जारी रहेगी। गरज चमक के साथ यहाँ पे बारिश होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाके जो है शुष्क रहेंगे। हीट वेव यहाँ पे परेशान करेगी, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे बिहार के तराई वाले रीजन में कुछ बारिश हो जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ बारिश की संभावना नज़र आ रही है, ठीक है, बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। लेकिन यहाँ एक परिवर्तन ये आएगा कि यहाँ पर गुजरात में क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से अरब सागर से हवाएं आई, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर टर्न लेंगी। तो गुजरात में हो सकता है कि कुछ इलाके जो है यहाँ पर गांधीनगर, वडोदरा के आसपास कुछ बारिश देख सकते हैं। बाकी गुजरात में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है उस तरह से, कुछ पैच क्लाउड बन सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्लेसेस जो है वो ड्राई रहेंगे। तो गुजरात में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। वह हीट वेव आपको परेशान करेगी। राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सारे इलाकों में बढ़ता तापमान परेशान करेगा। अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं, राजस्थान में भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। हो सकता है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ एक इलाकों में हो जाए, लेकिन वैसे कोई खास चांसेस नहीं है। अब अगर हम चांसेस की बात करें, ज़्यादा चांसेस कहाँ हैं, तो यहाँ पर एक तो पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा चांसेस है बारिश के, और यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर के खास करके जो निचले इलाके हैं, कर्नाटका से लेकर के अहिल्यानगर, वर्धा, अकोला और मुंबई में भी हो सकता है कुछ एक जगहों पे बूंदे पड़ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने बताया, यहाँ पे चांसेस तो हैं, लेकिन पैच में बनेंगे, कुछ एक इलाकों में पैच बनेंगे और बारिश होगी। बाकी गुजरात में भी हो सकता है कुछ पैच बन जाए। पूर्वी राजस्थान में वैसे कोई खास चांसेस नहीं है, कुछ बादल बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक कुछ बादल बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं की पैची क्लाउड बन सकते हैं। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, कर्नाटका से लेकर केरल तक बारिश रहेगी इन जगहों पे। और इन जगहों पे सारे इलाकों में नहीं होगी, कुछ एक जगहों पे बारिश होगी, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी जो है बारिश की गतिविधियाँ कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। उत्तर भारत जो है वो गर्मी की चपेट में रहेगा, दक्षिण भारत में मुख्यतः गर्मी की चपेट में ही रहेगा। लेकिन 19 अप्रैल को दक्षिण भारत में कुछ बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। ये मौसम हमें अभी के लिए इतना ही।